हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और साथ में ये भी उम्मीद करती हूँ कि पिछले क्लासेस में जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया था वो प्रैक्टिस आपने की होगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम टू हैव को देखेंगे। टू हैव वर्ब में प्रेजेंट टेंस को देखना है और प्रेजेंट टेंस में भी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम क्या देखेंगे कि जैसे कहते हैं कि मेरे पास में घर है, मेरे पास पेन है, मेरे पास चॉकलेट है, मेरे पास टीवी है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो देखेंगे। तो एज़ यूजुअल हमारे पास में जो सब्जेक्ट्स थे वही सब्जेक्ट है हमारे पास में। सब्जेक्ट है हमारे पास में आई, वी, यू, दे, बॉयज़ और इन सभी के साथ में हैव लगेगा। आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी। उसके बाद में है ही, शी, दीपिका, माय नेबर, हर सिस्टर और इन सभी के साथ में हैज़ लगेगा। ही हैज़, शी हैज़, दीपिका हैज़, माय नेबर हैज़, हर सिस्टर हैज़। ठीक है। इसी तरह से आई के साथ में हैव लग रहा था। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज़ हैव। ठीक है। तो मेरे पास समय है, इसको हम कैसे बोलेंगे? मेरे पास समय है तो आई हैव टाइम। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। हमारे पास समय है, वी हैव टाइम। तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम। उनके पास समय है, दे हैव टाइम। लड़कों के पास समय है, बॉयज़ हैव टाइम। उसके पास समय है, ही हैज़ टाइम। लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पास समय है, शी हैज़ टाइम। उसके बाद में हमारे पास में क्या है? सब्जेक्ट दीपिका। तो दीपिका के पास समय है तो दीपिका हैज़ टाइम। उसी तरह से मेरे पड़ोसी के पास समय है, माय नेबर हैज़ टाइम। फिर है उसकी बहन के पास समय है, हर सिस्टर हैज़ टाइम। ठीक है। इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो वी से प्रैक्टिस करते हैं। आई, वी, यू, दे, ये तो सभी हो गए प्रैक्टिस। अब अगला वर्ड जो हमारे पास में है वो है टाइम टू टॉक टू यू। टाइम के बारे में देख लिया। अब हम उसको सेंटेंस को और बड़ा करेंगे। टाइम टू टॉक टू यू मतलब आपसे बात करने का समय है। आई हैव टाइम टू टॉक टू यू। मेरे पास आपसे बात करने का समय है। आई हैव टाइम टू टॉक टू यू। हमारे पास आपसे बात करने का समय है। वी हैव टाइम टू टॉक टू यू। तुम्हारे पास बात करने का, तुम्हारे पास यहाँ पर तुमसे बात करने का समय नहीं समय होगा, उसको नहीं बोलेंगे। तुम्हारे पास मुझसे बात करने का समय है। यू हैव टाइम टू टॉक टू मी। ठीक है। अगला है दे हैव। उनके पास तुमसे बात करने का समय है। दे हैव टाइम टू टॉक टू यू। लड़कों के पास तुमसे बात करने का समय है। बॉयज़ हैव टाइम टू टॉक टू यू। उसी तरह से ही के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। उसके पास तुम्हारे लिए, उसके पास तुमसे बात करने का समय है। ही हैज़ टाइम टू टॉक टू यू। लड़की के बारे में बात करेंगे। शी हैज़ टाइम टू टॉक टू यू। दीपिका के पास तुमसे बात करने का समय है। दीपिका हैज़ टाइम टू टॉक टू यू। मेरे पड़ोसी के पास तुमसे बात करने का समय है। माय नेबर हैज़ टाइम टू टॉक टू यू। मेरी बहन के पास तुमसे बात करने का समय है। माय सिस्टर हैज़ टाइम टू टॉक टू यू। ठीक है। अब अगला जो है हमारे पास में वर्ड लिया हमने, टाइम टू स्टडी मतलब पढ़ने का समय है। मेरे पास पढ़ने का समय है। आई हैव टाइम टू स्टडी। हमारे पास पढ़ने का समय है। वी हैव टाइम टू स्टडी। तुम्हारे पास पढ़ने का समय है। यू हैव टाइम टू स्टडी। उनके पास पढ़ने का समय है। दे हैव टाइम टू स्टडी। लड़कों के पास पढ़ने का समय है। बॉयज़ हैव टाइम टू स्टडी। उसके पास पढ़ने का समय है। ही हैज़ टाइम टू स्टडी। उसके पास पढ़ने का समय है। शी हैज़ टाइम टू स्टडी। दीपिका के पास पढ़ने का समय है। शी हैज़ टाइम टू, दीपिका हैज़ टाइम टू स्टडी। मेरे पड़ोसी के पास पढ़ने का समय है। माय नेबर हैज़ टाइम टू स्टडी। मेरी बहन के पास पढ़ने का समय है। ये मतलब हर सिस्टर मीन्स उसकी बहन के पास पढ़ने का समय है। हर सिस्टर हैज़ टाइम टू स्टडी। ठीक है। अब अगला वर्ड जो हमारे पास में है, टाइम टू गिव एग्जामिनेशन मतलब मेरे पास एग्ज़ाम देने का समय है। मेरे पास परीक्षा देने का समय है। आई हैव टाइम
टू गिव एग्जामिनेशन, हमारे पास परीक्षा देने का समय है। वी हैव टाइम टू गिव एग्जामिनेशन, तुम्हारे पास परीक्षा देने का समय है। यू हैव टाइम टू गिव एग्जामिनेशन, उनके पास परीक्षा देने का समय है। दे हैव टाइम टू गिव एग्जामिनेशन, लड़कों के पास परीक्षा देने का समय है। बॉयज़ हैव टाइम टू गिव एग्जामिनेशन, उसके पास परीक्षा देने का समय है। ही हैज़ टाइम टू गिव एग्जामिनेशन, उस लड़की के पास परीक्षा देने का समय है। शी हैज़ टाइम टू गिव एग्जामिनेशन, दीपिका के पास परीक्षा देने का समय है। दीपिका हैज़ टाइम टू गिव एग्जामिनेशन, मेरे पड़ोसी के पास परीक्षा देने का समय है। माई नेबर हैज़ टाइम टू गिव एग्जामिनेशन, मेरी बहन के पास, उसकी बहन के पास परीक्षा देने का समय है। हर सिस्टर हैज़ टाइम टू गिव एग्जामिनेशन। अगला वर्ड हमारे पास है टाइम टू गो टू होम, मतलब घर जाने के लिए समय है। मेरे पास घर जाने के लिए समय है। आई हैव टाइम टू गो टू होम, हमारे पास घर जाने के लिए समय है। वी हैव टाइम टू गो टू होम, तुम्हारे पास घर जाने के लिए समय है। यू हैव टाइम टू गो टू होम, आपके पास घर जाने के लिए समय है। यू हैव टाइम टू गो टू होम, उनके पास घर जाने के लिए समय है। दे हैव टाइम टू गो टू होम, लड़कों के पास घर जाने के लिए समय है। बॉयज़ हैव टाइम टू गो टू होम, उस लड़के के पास घर जाने के लिए समय है। ही हैज़ टाइम टू गो टू होम, उस लड़की के पास घर जाने के लिए समय है। शी हैज़ टाइम टू गो टू होम, दीपिका के पास घर जाने के लिए समय है। दीपिका हैज़ टाइम टू गो टू होम, मेरे पड़ोसी के पास घर जाने के लिए समय है। माई नेबर हैज़ टाइम टू गो टू होम, उसकी बहन के पास घर जाने के लिए समय है। हर सिस्टर हैज़ टाइम टू गो टू होम। ठीक है, अब अगला है हमारे पास में जो वर्ड लिया हमने प्रैक्टिस के लिए, वो है टाइम टू प्ले, मतलब खेलने का समय है। मेरे पास खेलने का समय है। आई हैव टाइम टू प्ले, हमारे पास खेलने का समय है। वी हैव टाइम टू प्ले, तुम्हारे पास खेलने का समय है। यू हैव टाइम टू प्ले, आपके पास खेलने का समय है। यू हैव टाइम टू प्ले, उनके पास खेलने का समय है। दे हैव टाइम टू प्ले, लड़कों के पास खेलने का समय है। बॉयज़ हैव टाइम टू प्ले। इसी तरह से ही के लिए प्रैक्टिस करेंगे, उसके पास खेलने के लिए समय है। ही हैज़ टाइम टू प्ले, लड़की के लिए प्रैक्टिस करना है। शी हैज़, उसके पास खेलने के लिए समय है। शी हैज़ टाइम टू प्ले, दीपिका के पास खेलने के लिए समय है। दीपिका हैज़ टाइम टू प्ले, मेरे पड़ोसी के पास खेलने के लिए समय है। माई नेबर हैज़ टाइम टू प्ले, उसकी बहन के पास खेलने के लिए समय है। हर सिस्टर हैज़ टाइम टू प्ले। अब अगला है टाइम टू प्ले राइट नाउ, मतलब मेरे पास अभी खेलने के लिए समय है। देर करोगे तो समय ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास अभी खेलने के लिए समय है। आई हैव टाइम टू प्ले राइट नाउ, मेरे पास अभी खेलने के लिए समय है। आई हैव टाइम टू प्ले राइट नाउ, हमारे पास अभी खेलने के लिए समय है। वी हैव टाइम टू प्ले राइट नाउ, तुम्हारे पास अभी खेलने के लिए समय है। यू हैव टाइम टू प्ले राइट नाउ, आपके पास अभी खेलने के लिए समय है। यू हैव टाइम टू प्ले राइट नाउ, उनके पास अभी खेलने के लिए समय है। दे हैव टाइम टू प्ले राइट नाउ, लड़कों के पास अभी खेलने के लिए समय है। बॉयज़ हैव टाइम टू प्ले राइट नाउ, उसके पास अभी खेलने के लिए समय है। ही हैज़ टाइम टू प्ले राइट नाउ, उसके पास अभी खेलने के लिए समय है। शी हैज़ टाइम टू प्ले राइट नाउ, दीपिका के पास अभी खेलने के लिए समय है। दीपिका हैज़ टाइम टू प्ले राइट नाउ, मेरे पड़ोसी के पास खेलने के लिए समय है। माई नेबर हैज़ टाइम टू प्ले राइट नाउ, मेरी बहन के पास खेलने के लिए समय है। माई सिस्टर हैज़ टाइम टू प्ले राइट नाउ, उसकी सिस्टर, उसकी बहन के पास खेलने के लिए समय है। हर सिस्टर हैज़ टाइम टू प्ले राइट नाउ। अगला है वर्ड हमारे पास में टाइम टू लर्न इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, हमारे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। वी हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, तुम्हारे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। यू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। यू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, उनके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। दे हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, लड़कों के पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। बॉयज़ हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, उसके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। ही हैज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश, उसके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। शी हैज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश, दीपिका के पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। दीपिका हैज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश, मेरे पड़ोसी के पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। माई नेबर हैज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश, उसकी बहन के पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। हर सिस्टर हैज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश। अगला है टाइम टू कुक फूड, मतलब खाना बनाने के लिए समय है। मेरे पास खाना बनाने के लिए समय है। आई हैव टाइम टू कुक फूड, हमारे पास खाना बनाने के लिए समय है। वी हैव टाइम टू कुक फूड, तुम्हारे पास खाना बनाने के लिए समय है। यू हैव टाइम टू कुक फूड, आपके पास खाना बनाने के लिए समय है। यू हैव टाइम टू कुक फूड, उनके पास खाना बनाने के लिए समय है। दे हैव टाइम टू कुक फूड,
उस लड़के के पास खाना बनाने के लिए समय है, ही हैज़ टाइम टू कुक फूड। उस लड़की के पास खाना बनाने के लिए समय है, शी हैज़ टाइम टू कुक फूड। दीपिका के पास खाना बनाने के लिए समय है, दीपिका हैज़ टाइम टू कुक फूड। मेरे पड़ोसी के पास खाना बनाने के लिए समय है, माई नेबर हैज़ टाइम टू कुक फूड। उसकी बहन के पास खाना बनाने के लिए समय है, हर सिस्टर हैज़ टाइम टू कुक फूड। अगला शब्द है हमारे पास टाइम टू डू समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया करने के लिए समय है। आई हैव टाइम, मेरे पास कुछ नया करने के लिए समय है, आई हैव टाइम टू डू समथिंग न्यू। हमारे पास कुछ नया करने के लिए समय है, वी हैव टाइम टू डू समथिंग न्यू। तुम्हारे पास कुछ नया करने के लिए समय है, यू हैव टाइम टू डू समथिंग न्यू। आपके पास कुछ नया करने के लिए समय है, यू हैव टाइम टू डू समथिंग न्यू। उनके पास कुछ नया करने के लिए समय है, दे हैव टाइम टू डू समथिंग न्यू। उस लड़के के पास कुछ नया करने के लिए समय है, ही हैज़ टाइम टू डू समथिंग न्यू। उस लड़की के पास कुछ नया करने के लिए समय है, शी हैज़ टाइम टू डू समथिंग न्यू। दीपिका के पास कुछ नया करने के लिए समय है, दीपिका हैज़ टाइम टू डू समथिंग न्यू। मेरे पड़ोसी के पास कुछ नया करने के लिए समय है, माई नेबर हैज़ टाइम टू डू समथिंग न्यू। उसकी बहन के पास कुछ नया करने के लिए समय है, हर सिस्टर हैज़ टाइम टू डू समथिंग न्यू। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले भी जो वर्ड्स आपके पास में हैं आप उनके साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कुछ और नया वर्ड, जैसे मेरे पास घर है, घर हो गया, बंगला हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब तो इंग्लिश आपको पता ही होगी, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो इन सब को लेकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो या किसी तरह का कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू।